सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रोनाउन चेंज करना आप देखते हैं, ठीक है। तो आपने टेबल या करी उसका कोई कुछ नहीं, सब समझदार बच्चे। दोनों अभी चेंज करना सिखा रहा हूँ, रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रोनाउन लिखेंगे है। तो अभी तो हम लोगों ने एक जो था क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने किया रिपोर्टिंग स्पीच को बदलना, फिर कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को बदलना। अब इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच जो कॉमा के बाद वाला डबल इन्वर्टेड कॉमा में उसमें 5 चीजें बताई थी। तो पहले सब्जेक्ट, वो जो ऑब्जेक्ट एंड प्रोनाउन जो था उसको बदलना है। उसके बाद मैं चलो लिखिएगा चेंज स्पीच of reported speech. Change speech of reported speech. रिपोर्टेड स्पीच का स्पीच चेंज करना है, ये मैंने मेन हेडिंग दी है। इसके बाद जो उसकी सब हेडिंग है वो ये है कि सबसे पहले जो हम चेंज करने वाले हैं चेंज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, चेंज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड प्रोनाउन। ये फर्स्ट चीज अपन चेंज करेंगे, चेंज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और प्रोनाउन। लिखते चल रहे हैं आपको? यस सर। तो इसमें कंडीशन नंबर 1 जो ये होगी, कंडीशन नंबर 1 डायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट ये तो ऐसे के बाद यहाँ अपना आता है सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ आती है अपनी रिपोर्टिंग पर, तो मैंने आर भी लिखा, और यहाँ आता है अपना फर्स्ट, उसके बाद लगा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, जो भी चीज़ हम चेंज कर रहे हैं उसी को लिखना है, बाकी चेंज नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आज के रिकॉर्डिंग क्या है ये करना, तो देख भी तो नहीं रहा था वैसे तो चालू हाँ जा रही होगी, चल रहा है क्या? नहीं मेन स्क्रीन खुली हुई है, उसमें ओबीएस नहीं खुला हुआ। अब देख तो रहा है क्रोम और एक ओबीएस। हाँ वर्किंग वर्क ठीक। हाँ हाँ हाँ
चलो इधर देखना, अब देखो ना कंडीशन नंबर 1 क्या है, व्हेन देयर इज फर्स्ट पर्सन, लिख लीजिए, व्हेन देयर इज फर्स्ट पर्सन, ये आप लोगों ने कल पढ़ा होगा तो दिखा होगा फर्स्ट पर्सन। इधर समझिएगा, कहाँ कहाँ सब्जेक्ट में यदि फर्स्ट पर्सन आ जाए, आपके प्रोनाउन में यदि फर्स्ट पर्सन आ जाए, या ऑब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन आ जाए, तो क्या करना है। अब फर्स्ट पर्सन दिखता कैसे है भाई, तो यहाँ का जो फर्स्ट पर्सन है वो आई और वी, यहाँ पर जो दिखता है वो या तो माई आ जाए या अवर आ जाए, जिसे आप आर कहते हैं, और जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर क्या आता है, मी या फिर us। क्लियर है, तो ये आपका फर्स्ट पर्सन, तो या तो आप ऐसा कह लीजिए फर्स्ट पर्सन, या फर्स्ट पर्सन जो दिखता है ऐसा है वो। तो हमेशा ध्यान रखना, अपन ने ना इनके कुछ ना कुछ नाम दे के रखे हुए हैं, एग्जैक्टली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अलावा यहाँ कुछ है नहीं, जो कि रिपोर्टिंग वर्ब है तो वर्ब की कैटेगरी में आ जाता है। तो आपने करना क्या है, हमने इसे दे दिया, ये फर्स्ट आ रहा है तो इसे फर्स्ट नंबर पे दे दिया, और ये लास्ट में आ रहा है तो इसे मैंने सेकंड नंबर दे दिया, ध्यान रखना, ठीक है। आपको करना क्या होता है कि जब कभी भी सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में और यहाँ पर प्रोनाउन पे फर्स्ट पर्सन आएगा ना, तो देखो ये सब्जेक्ट में आपको पता है कौन सा केस आता है, सब्जेक्टिव आता है, यहां में लिख रहा हूं ना, सब्जेक्ट में सब्जेक्टिव केस आता है, प्रोनाउन में कौन सा केस आता है, पॉसेसिव आता है ना, और उसके बाद ऑब्जेक्ट में कौन सा आता है आपका, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि सब्जेक्टिव केस मान लीजिए यहाँ फर्स्ट है, यहाँ भी फर्स्ट है, यहाँ है, तो जब कभी भी सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में, प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन आए तो हमें इस फर्स्ट की तरफ देखना है, समझना पहले अच्छे से। देखने का मतलब है कि मान लीजिए यहाँ आई आया या वी आया, तो हमको क्या करना है, हम इसको देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब ये यहाँ का हम देखकर यहाँ आए हैं, तो ये कौन सी जगह कहलाती है, सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट, तो इसका हमें क्या करना है, सब्जेक्टिव केस लिखना है, यहाँ पर जो भी लिखा होगा उसका यहाँ सब्जेक्टिव केस लिखाएगा, ठीक है। अभी सुनना, उसके बाद यहाँ पर अगर हमने देखा तो माय और आर है, ये पर्सन कौन सा है, फर्स्ट, तो हम इसकी तरफ फोकस करते हैं, हम इसको देखते हैं। अब इसको देखने के बाद ये हम किस जगह से आ रहे हैं, प्रोनाउन, और प्रोनाउन में कौन सा केस लगता है, पॉसेसिव, तो इस वाले का पॉसेसिव केस लगाना होता है, ठीक है। ये मैं बताऊंगा आपको, इतना समझ में आया या नहीं आया। अगर मान लीजिए ये मी है, मी कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट हमारा ये है तो इसको फोकस करेंगे। अब ये चीज हम देख के कहां से आए, ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट में कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव, तो इसका जो भी यहाँ लिखा होगा ना उसका ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। एक में यही छोटा सा करके दे रहा हूं, छोटा सा, आपको लिखना विखना कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ सब्जेक्ट की जगह पर क्या लिखा हुआ है, ही, मान लेते हैं। अब हमने देखा कि यहाँ आई और बी में से कोई आया होगा, तो ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है तो हम किसकी तरफ फोकस करते हैं, सब्जेक्ट की तरफ, इसकी तरफ। अब ही देखोगे आपके इसमें, तो ही कौन सा केस है, ऑलरेडी सब्जेक्टिव केस ही है, तो यहाँ पर आपको ही लिखना है, समझ में आया। देखो ना आपका ही किस में है, आपने प्रोनाउन देखोगे तो आपको उसमें दिख जाएगा। फिर जैसे ही मैं आगे गया, मान लीजिए यहाँ माई लिखा है, या आपकी इच्छा है आर देखना है तो आर देख लीजिए, लेकिन है तो दोनों कौन से पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन है तो हम पर्सन पता है क्यों चेक करते हैं, हम इसलिए पर्सन देखते हैं कि भाई इसको देखना है या इसको देखना है। अगर फर्स्ट पर्सन होता है तो इसको देखते हैं, सेकंड पर्सन होगा तो इसको देखते हैं, फोकस हमें किसकी तरफ रखना है वो हम, ठीक है। कुल मिलाकर कहानी ये होती है, यदि ये फर्स्ट पर्सन है ना, तो जो कॉमा के पहले वाला सेंटेंस है ना, उसके सब्जेक्ट को इस केस में चेंज करना। तो जैसे मान लीजिए यहाँ माय है, तो माय कौन सा पर्सन है, फर्स्ट। मैं पर्सन चेक करता ही क्यों हूं, क्योंकि मैं पर्सन इसलिए चेक करता हूं कि सब्जेक्ट को चेंज करना है इसमें या ऑब्जेक्ट को चेंज करना है इसमें। तो मैंने फर्स्ट पर्सन चेक किया तो ये फर्स्ट पर्सन है, तो इसके सब्जेक्ट को किस केस में लिखना है, पॉसेसिव। अब ही का पॉसेसिव क्या होता है,
हिज होता है, देखोगे तो आपको दिख जाएगा। अब जैसे ही अगर मैं यहाँ गया मी, मान लीजिए मी आ जाए या ऐसा जाए, तो मी आया तो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट। हम पर्सन देखते क्यों हैं कि भाई सब्जेक्ट को करना है या ऑब्जेक्ट को करना है, क्योंकि 1 नंबर हमने इसको देकर रखा हुआ है। अब जो अपना ये सब्जेक्ट है हमने आ गए, लेकिन ये जो मी है वो ऑब्जेक्ट का कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या जाएगा, him। ऐसा ये करना, समझ में आया। बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसे हम उसमें भी देखते हैं अभी, तो सिर्फ मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की आप लोगों को। लिख लिया इसको, क्या लिख लो। राजा भाई कहाँ गायब थी, गांव ले गए थे आपको, क्यों गांव पकड़ के क्यों ले घास कटवा। गए, ये तो कह रही थी घास कटवाने ले गए, पता नहीं क्या क्या कह रही थी, मतलब खिसक गई है ऐसा मान भी हो आप? मतलब आपका मतलब ये पागल है, आप ही ने तो बोला खिसक गई है। हे प्रभु महादेव, दामिनी आया कि नहीं आया सब, कौन? अब यहाँ एक गाना बजाएंगे हम, जो लेट आएंगे उनके लिए गाना बजेगा, आइए आपका इंतजार, देर लगी आने में। शुक्र है फिर भी आए तो। आज फर्स्ट डे क्या बेटा, अभी फिर से शुरू होने वाला है ना, ये एंड ऑफ द सिलेबस है, सो आई थिंक आफ्टर 1 वीक दिस विल बी स्टार्ट अगेन, है ना। तो यहाँ बहुत सारे बच्चे जिन्होंने बीच में ज्वाइन किया हुआ था, तो साइकिल चलेगा, चिंता नहीं करना, ठीक है। इससे पहले भी लिया है कहीं आप, मतलब ट्राई किया, नो हो गया, समझ में आया। अब इसको मैं करवाऊं थोड़ा सा 1-2 एग्जांपल के साथ, चलो वो देखते हैं ना। लिखो एग्जाम्पल, लिखो इसी के एग्जाम्पल नंबर 1। जैसे मान लेते हैं she says comma I my friend। एक बात मुझे आपको बतानी है, प्लीज सर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये शायद मैंने पहले भी कहा था, अगर ये प्रोनाउन आता है ना तो फिर यहाँ ये नहीं आते, फिर यहाँ नाउन आता है, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर यहाँ प्रोनाउन आएगा ना कभी भी, जैसे माए और अवर आ जाए या कुछ भी आ जाए, अगर ये समझ लीजिए प्रोनाउन आया तो पक्का यहाँ कोई ना कोई नाम आएगा, यानी नाउन आएगा, फ्रेंड, कार, व्हाटएवर जो भी है, बट वो आना ही 100%, फिर ये मीयस नहीं आएगा। तो इसीलिए जो एग्जाम्पल बना यहाँ पर, ये देखिए प्रोनाउन आया बट यहाँ पर ऑब्जेक्ट की प्लेस पर कौन आया है, नाउन, अंडरस्टूड, यानी ऑब्जेक्ट की जगह पर। तो यहाँ पर आपको 2 चीजें ही चेंज करनी है, एक तो आए और एक बड़ा सा स्पीकर लाएंगे हम, बच्चे आते ही जा रहे हैं, वही गाना बजाएंगे, आइए आपका इंतजार। चलिए, पहला काम आपका ये होना चाहिए प्लीज, पहला काम, हाँ कहाँ, ये लगा तो है, ये दिख तो रहा है, ये दिख नहीं रहा होगा, चमक रहा होगा। चलिए देखेंगे क्या भाई, इसको 3 सेक्शन में डिवाइड करके रखिएगा, दिस इज द फर्स्ट सेक्शन, दिस इज द सेकंड वन, एंड दिस वन विल बी द थर्ड।
सो आप लोगों को पता है कि इस वाले हिस्से को तो आसान है करना। शी का क्या होने वाला है, क्या इसके साथ टू लगा है, तो सेज का क्या रहेगा। अभी आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, इसका कॉमा, हाँ मानोगे थोड़ी, कभी भी यहाँ आई आए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये ट्रिक बता रहा हूँ, दिस इज द शॉर्ट ट्रिक। व्हेनेवर यू चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट यू हैव टू इम्प्लीमेंट ऑल दिस। आपको करना क्या है, जब कभी भी यहाँ आई दिखाई दे, डायरेक्ट स्पीच में आपको क्या दिखाई दे, आई, बस इतना ध्यान रखना है कि आपका जो भी यहाँ लिखा होगा ना, जो भी लिखा होगा उसे एज इट इज यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, जो भी लिखा है उसे एज इट इज, नो नीड टू चेंज। आपने करना क्या है, आई दिखाई दिया तो आप क्या करोगे, जो आपका सब्जेक्ट है ना उसे एज इट इज कॉपी कर दीजिए। दूसरी चीज आपने क्या करना है, अब इसके बाद आगे गए, अब यहाँ कौन है बेटा, माँ है। अब माँ का सबसे पहले चेक करो, दिस इज द फर्स्ट पर्सन और सेकंड और थर्ड कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है। अब जो ये फर्स्ट पर्सन है तो हम किसकी तरफ देखते हैं, इसकी तरफ, इसको फोकस करते हैं, तो हम माए को देख रहे हैं। माए कौन सा केस है, पॉजिटिव, तो शी का पॉजिटिव क्या होता है, हर, और जो भी नाउन होता है वो चेंज नहीं होता, तो फ्रेंड का क्या हो जाएगा। तो एक नई ट्रिक जो सीखी है वो क्या सीखी है कि आए आएगा तो जो भी सब्जेक्ट है उसे कॉपी कर दीजिए, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, क्योंकि अभी एग्जाम्पल में सीखोगे बहुत सारी चीजें। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखो फटाक से, लिखेंगे he said, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, we और me। चलो जल्दी से करो, और एक काम और करते चलना मेरे साथ, मुझे सिर्फ इतना बताते चलना, ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट है पास्ट, बस ये करते हुए चलेंगे आप, ठीक है, ये हर में देखना है अपन। करना है आप लोगों को, खुद करना है। कुमकुम कह रही है तू मत कर, मैं कर लेती, क्यों कुमकुम, चलिए हो गया। सिखाया नहीं है तो, सीखा नहीं है बेटा अपन ने, कहाँ है, डूब मरो, इतना सा पानी लो नाक के अंदर डाल लो, टपक जाओ। स्टार्टिंग में कभी ऐसा आता है क्या, चलिए बड़े दिनों बाद मारा मैंने किसी स्टूडेंट, जब मैं 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ाता था ना, 10 उठता था, नहीं नहीं, वो तो मैंने इसलिए मारा क्योंकि वो आते हुए ये हरकतें हैं इनकी। चलिए इधर देखें, अब 3 सेक्शन में मैं जानबूझकर ये लिख रहा हूँ, रीजन इसका है क्योंकि आप लोगों को दिखे, आप अपने अंदर इमेजिनेशन कीजिएगा कि भाई 3 सेक्शन में अपन को देखना है, पहले इसको करके फुर्सत हो, फिर इसको करो, फिर इसको करो, तो टेंशन इसकी नहीं होनी चाहिए, इसको कैसे करेंगे। बहुत प्यारी सी तरीके से ध्यान से देखना, आपने करना होता है, पता है आपको कि इनके साथ यदि टू आता है तो ही ये चेंज होता है, नहीं तो ये एज इट इज लिखाता है। नई बच्ची है जो समझ में आ रहा है बेटा, क्या नाम है आपका, नंदरी, और ये चीजें जो होती है ना, ये सब्जेक्ट ये भी चेंज नहीं होता तो ये एज इट इज रहता है। यहाँ अगर इसके साथ टू आता तो ये चेंज होता है, अन्यथा ये चेंज नहीं होता। तो ही का क्या रहेगा यहाँ पर, ही, सेट के साथ कोई टू है नहीं तो ये भी एज इट इज रहेगा, बस सैड नहीं कहते हैं इसको, सेट कहते हैं। पहली चीज, दूसरी चीज ये बताओ प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर कौन सा है, ये काम हम करते हुए चलेंगे। इसको हटाते हैं तो हम क्या लगते हैं, दैट। अब एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, तो वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन इसको देखता है, मतलब हम इसे फोकस करते हैं, और वी जो है सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव, तो वी का सब्जेक्टिव ही होना चाहिए, लेकिन ये हो जाता है गलत। तो आपने करना क्या है, कभी भी यदि आपका वी आए तो उसे सीधा किस में चेंज कीजिए, बिना कुछ सोचे समझे दे, इसकी कहानी, और वो कहानी आपको जानना जरूरी नहीं है। तो कभी भी आपको वी दिखाई दे, यहाँ कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उठाएंगे और सीधा क्या लिखेंगे बेटा, दे। तो हमेशा ध्यान रखना वी किस में चेंज होगा, दे में।
तो ये ध्यान जरूर ये लिख लेना ध्यान से, डायरेक्ट का किसमें, इनडायरेक्ट। ठीक है भाई, दे। अच्छा अब इधर देखो, ये फर्स्ट पर्सन और केस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव, ऐसे लिख लिया करो। फर्स्ट पर्सन है तो ये, इसे कौन से केस में लिखना है बेटा, ऑब्जेक्टिव, तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हिम होता है, तो ये लिखा। वी कभी भी आए तो उसे किसमें चेंज करेंगे आप, दे में, सीधा उठाइए और लिख लीजिए। एक और कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, वी कौन से केस में आता है, सब्जेक्टिव में। अच्छा वी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अस, तो अस आए ना बेटा तो इसके लिए दैम लगाना है, और यदि आर आए तो उसका देयर करना है। ये चीजें आपको करने वाली ही, करने वाली इन द सेंस आपको नहीं लिखा ना, अस लगा, अस बता रही हो, बताओ, सोचने वाली बात है। सही कह रहे थे वो सर की, गलत सलत पढ़ाया है ना। दरिया, आग का दरिया है, डूब के जाना है, ऐसा कुछ। हाँ तो लिखने से कोई सेंस रहा, आपको दिमाग में रहना चाहिए ना, क्यों शीतल भाई, सही बात है ना भाई, सही है कि नहीं है, वो अपनी दुनिया में चलती है, याद रखोगे भाई। ठीक है, एक और लिखो, एग्जाम्पल नंबर 3, उसके बाद इसे पैक करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में she told I us, कीजिए, I और us, she told I और us, हो गया। हुआ तो क्या ही नाम है इसका, श्रुति, श्रुति, सही है, हो गया। चलो तो देखो क्या किया होगा, शी का क्या रहने वाला है, शी का क्यों शी, ऑब्वियसली क्योंकि हमेशा ऐसे ही रहता है, टोल्ड के साथ टू लगता भी नहीं है, तो ये एज इट इज, इसको हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, दैट। मैंने कहा था आई आएगा तो जो भी यहाँ होगा उसे एज इट इज लिख दीजिए, और उसके बाद अस आता है तो सीधा उठाकर क्या लिखना है। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में नहीं आई होंगी। ये फर्स्ट पर्सन है, अब हम चलते हैं सेकंड पर्सन की तरफ, तो कंडीशन नंबर 2 देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन समझ में आई कि नहीं आई, ठीक। अब कंडीशन नंबर 2 लिखो, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 लिखेंगे, when there is second person, जब सेकंड पर्सन हो तो क्या होगा, है ना। चलिए लिखते चलेंगे साथ में, एक तरफ लिखिए एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट स्पीच बेटा, और एक तरफ लिखिए पैसिव वॉइस। तो तोड़ दो ऐसे, मरोड़ दो पूरी, कहाँ लगे। अब ऐसे ही लिखवाना पड़ेगा रुक रुक के, तुम लोग अपनी गपशप में लगे रहते हो। लिख लिया, चल नहीं मानोगे तुम लोग यार, कितना घोर पाप कर रहे हो। मैं लिखूंगा नहीं, लिखवाऊंगा, फिर तुम लोग बात मत करो, साथ में लिखो, फिर तुम लोग एक आध के वजह से फिर हम स्पीड में नहीं चल पाते हैं। लिखो
अगर बात करने का इतना ही है तो फिर बात भी करो लेकिन हाथ भी चलाओ। मुझे पता था इसमें ज्यादा सहमति होगी आपकी। सब्जेक्ट कौन है? मैं क्या करूंगा आपके लिए? क्या नाम है गुड़िया का? अनार? तनु? ठीक ही है। मैं आप तक नहीं पहुंच पाया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि आपको आरबी का नहीं पता चल पाया। अच्छा 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 अच्छा, हो गया। बढ़े आगे। सेकंड पर्सन होगा तो क्या होगा? सेकंड पर्सन बड़ा इजी है, आपको पता है सेकंड पर्सन यानी यू। यहाँ पर लिखेंगे बेटा सेकंड पर्सन, जिसे आप कहते हैं यू। यहाँ जो प्रोनाउन होता है वो भी सेकंड पर्सन है, जो कि है अपना यू। और यहाँ जो सेकंड पर्सन है वो भी अपना क्या है? हाँ, क्षमा चाहूंगा, यहाँ योर है। हाँ भैया हाँ। उसके बाद ध्यान रखेंगे कि हमने इनकी नंबरिंग की थी। सो दिस इज द फर्स्ट नंबर एंड दिस इज द सेकंड नंबर। जब कभी फर्स्ट आए तो फर्स्ट की तरफ देखिए, सेकंड आए तो सेकंड की तरफ देखिए। सेम वही पैटर्न करना है, कोई नया काम नहीं है यहाँ पर। करना क्या है, आपको बस सीधा ध्यान रखना है, सेकंड पर्सन है तो किसकी तरफ फोकस करेंगे हम? ऑब्जेक्ट की तरफ, है ना, सेकंड। क्लियर है ये चीज? और उसी के हिसाब से जहां से आ रहा है उसी केस में इसको चेंज करना है, सीधा सा काम है। चलो एक यहाँ पर छोटा सा ले लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा मी, यहाँ कौन है? मी। इधर आइए देखिएगा प्लीज, तो यहाँ यू आया है। अब यहाँ दो चीजें आप खुद से लिख लीजिए, सेकंड पर्सन है और कौन सा केस है? इसको हम इसलिए देख रहे हैं कि हमें देखना किसको है, यानी चेंज किसको करना है। इसको इसको किस केस में चेंज करना है? सब्जेक्टिव। तो मी का सब्जेक्टिव क्या होता है बेटा? है ना, ये बात सही है। हैंग मत मारना, फिर से बता सकता हूं मैं, धीरे से आराम से फिर से देखना, समझने की कोशिश करना। जैसे मान लीजिए यहाँ यू लिखा है, क्योंकि दोनों यू यू ही होते हैं इसलिए मैंने एक यू लिखा है। जैसे वहां आई और मी लिखा था तो उसमें सिंगुलर प्लूरल दोनों में यू एक ही है, इसीलिए मैंने एक ही लिखा। अगर मान लीजिए यहाँ यू आ जाए तो आप ऐसा दो चीज लिख लीजिए, एक तो पर्सन लिख लीजिए और उसके बगल में स्लैश डालकर कौन से केस का है वो लिख लीजिए। हमें सेकंड नंबर है, इसका मतलब इसको इसको किस केस में चेंज करना है? सब्जेक्टिव। तो भाई यहाँ लिखा क्या था? मी। मी का सब्जेक्टिव क्या होता है? आई। तो मैंने यहाँ आई। बात समझ में आ रही है? अब जैसे ही मैं आगे गया, फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है? योर। फिर से यही काम करना है, पर्सन कौन सा है? सेकंड। और केस कौन सा है? वेल डन। सेकंड है तो इसका पॉसेसिव क्या होता है? माय। ठीक है, अब फिर से हम यहाँ पर आए, इसके लिए ट्रिक भी बता दूंगा लेकिन पहले देख लो, पर्सन कौन सा है? सेकंड। और केस कौन सा है? तो आपने करना क्या होता है, इसको देखना है और इसको देखने के बाद कौन सा केस लगाना है? ऑब्जेक्टिव। मी खुद ही ऑब्जेक्टिव है तो आपने यहाँ मी का मी। अच्छा, इसका एक ट्रिक बता देता हूँ, लास्ट में जैसे यहाँ पर आगे आए आ रहा था तो इसको कॉपी कर रहे थे। हमेशा ध्यान रखना, अगर पीछे से यू आए, सबसे पीछे से, तो जो भी ऑब्जेक्ट में लिखा होगा ना उसे एज इट इज उठाकर कॉपी कर दो, कुछ भी नहीं करना। बस यू एक शर्त है कि यू कहां से आना चाहिए? पीछे से आना चाहिए। अगर पीछे तरफ से आ रहा है यानी ऑब्जेक्ट की तरफ से आ रहा है तो हमेशा ध्यान रखना कि जो यहाँ लिखा है, जो भी लिखा है, उसे एज इट इज कॉपी कर दीजिए। तो एज इट इज कॉपी करने वाले दो चीजें, एक आई, अगर आई होगा तो सब्जेक्ट को कॉपी करना है, और यू यदि पीछे से आ रहा है यानी ऑब्जेक्ट से आ रहा है तो इस ऑब्जेक्ट को उठाकर कॉपी कर दीजिए, लिख लीजिए। हो गया? चलिए अब इसके एग्जाम्पल देखो, करें आगे करें बड़े। अच्छा, बातें कर रहे होंगे तो बातें होना इंपॉर्टेंट है, सही बात। सब तरफ से कॉपी भर रही हो, यहाँ से भी वहां से भी। ये पूरे नोट्स कंप्लीट हैं आपके? जितना मैंने पढ़ाया था वो सब? तो इसका फायदा रहा कि नहीं रहा?
मुझे तो नहीं दिखा, वो एक बाई लिखने में लगी है, पता नहीं क्या। नहीं सर, पढ़ा नहीं था। बहुत ही अच्छा किया आपने। सर वॉइस बंदे सब्जेक्ट कर रहे क्यों, मैंने पढ़ा तो दिया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बनने लगे कि नहीं तो अच्छे बनते नहीं हमें। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? आर्टिकल करा दिया ना मैंने यहाँ, हाँ, एक ही बचा एडवर्ब। फिर मैं आऊंगा छुट्टी से, तो फिर एक काम करेंगे अपन, अभी एक आध हफ्ते की जाने वाला हूँ छुट्टी, तो एक काम 14 तारीख शिवरात्रि है, वहां जा रहा हूँ ना मैं, केदारनाथ, पैदल जा रहा हूँ, तो शनिवार को पहुंचूंगा मैं। सच? हाँ, पैदल ही पहुंचू। खैर वो साइकिल है अपनी पड़ोस की, वो डंडे वाली नहीं आती थी उसमें, चूं तो जिसमें पैडल भी प्रॉपर नहीं पड़ता था, ऐसे टुचुक, तो एकदम से ऐसे चलिए, इसी खुशी के साथ ये लिख लीजिए बेटा। बोलो। हाँ मैम साइकिल में बैठेगी पीछे। वो क्या, जब शादी हो जाती है ना, तो उसके बाद ये कंफर्म होता है कि आप अकेले नहीं जाते। ये है, लिखें इसे। लेकिन जब आप लोगों की जॉब लग जाएगी ना, तो साल में एक बार कहीं भी जाना, भारत के किसी एक कोने को ऐसा एक्सप्लोर करके आना, ये करना। ये जीवन अभी मिला है, अपन को आगे मिलेगा नहीं। इंसान जो हम बने हैं, वो शायद हम भविष्य में या अगले जन्म में हम मिले, बने ना बने, तो इसका आनंद अभी उठाकर जाना, भारत के हर कोने को घूमना, एक्सप्लोर करके आना, सीख कर आना। वहाँ क्या यूनिक है, सीखने जाना, फोटो खिंचाने नहीं। फोटो तो अपनी याद है ही, लेकिन उसे महसूस करके आओ कि एग्जैक्टली यहाँ क्या है। जैसे मेघालय आप जाओगे, तो मेघालय में बहुत सारी नई नई चीजों को एक्सपीरियंस करोगे आप। चलो इधर देखो, सभी देखेंगे इधर, ही का क्या, सेठ के साथ टू लगा है तो, और मी का क्या, इसको हटाएंगे तो यहाँ कौन सा पर्सन है, और तो भाई इसका सब्जेक्टिव, और ये यू है, तो इसको एज इट इज बन गया। समझदार हो, बनी गया। चलो करो। करें, कर लिया। इधर आगे 10 किलोमीटर दूर, ये देखो, ये कौन सी प्लानेट से है ये, है तो उठ के सो के आ रही हो।
कहाँ लोकलाइड हो क्या बेटा आप? यहीं से हो या कहीं और से हो? इंद्रपुरी से आते हो आप? अवधपुरी से आते हो, अवधपुरी पे रहते हो? अच्छा, और यहाँ आ जाते हो? मतलब मेरा पूछना ये था। यहाँ आगे पढ़ते तो हो नहीं। चलो अच्छी बात है। उदयपुरा, इसको करें क्या चीज, है ना? कैसे किया किया होगा आप लोगों ने? शी टोल्ड हर, इसको हटाएंगे तो दैट, और उसके बाद योर। पर्सन कौन सा है? केस कौन सा है? तो हर का पॉजेसिव हर ही होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई? वाह यार, सृष्टि को समझ में आ गया। सृष्टि, इसको करके दिखाओ बेटा, सभी लिखो। क्या है ये? एरो बनाने की क्या जरूरत थी? समझने की। एग्जाम्पल में भी समझोगी। तुम कहाँ से हो? आप राजस्थान से हो? मुझे तो लगा जुपिटर उपिटर से हो। चलो हो गया, बना लिया सभी ने। मैं तो सोच रहा था नहीं बना, बन गया। अप्रिशिएबल, अप्रिशिएबल। हाँ देखा है, आई और मी लिखा है मैंने। अभी बूढ़ा थोड़ी हो। ये तो मैंने कहा तो जुपिटर से। राजस्थान में वैसे ही होता होगा। चलो इधर देखो, किस किस से नहीं बना भाई? और अच्छा, कैसे बनाया आपने, मतलब क्यों ऐसा किया? हाँ हैं? पहले तो रीजन पूछो, तुम लोगों ने ये लिखा कैसे? तुम लोग चुप रहना, बोलो। नहीं नहीं, जैसे मान लीजिए ये तो अपना, जैसे मान लीजिए इधर आया तो मैंने इसको तो शी लिखा है ना, और इसका सेट का सेट हो गया, है ना? इसको अपन, हाँ वो तो मुझे भी पता है। क्यों? आप लोग नहीं बोलोगे, मैं पहले क्यों होगा? बोलिए ना। ये कौन सा पर्सन है बेटा? और ये केस कौन सा है? सेकंड पे जाएगा तो कहाँ है ऑब्जेक्ट? आपने ऐसे कैसे बिना सोच के कोई पर धूल में लट चलाते हो तुम लोग? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। क्यों बनाया? क्यों बनाते हैं बताओ? देखो मैं बता देता हूँ, सही है, गुड़िया ने सही कहा। हमेशा जब कभी भी यहाँ ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो हमेशा ध्यान रखना, जब ना दिया हो और जरूरत पड़े, और जरूरत आपको तभी पड़ेगी जब यहाँ यू आए, नहीं तो उसके अलावा नहीं पड़ेगा। जब ना दिया हो तो हमेशा क्या मानना है? अब तो समझदार हो। और जब मी बन गया तो मी का यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? और जो पीछे होता है, मैंने कहा पीछे से अगर यू आए तो उसको उठाकर कॉपी कर लीजिए। वेल डन सृष्टि, आप भूल गई कैसे लिख लिया, लेकिन आप कहाँ से सीखी ये कला? नहीं, रीजन गलत बताया ना आप, मतलब आपने बताया ही नहीं रीजन। सही है ना करिश्मा कपूर? आ रहा है आपको समझ में? आ गया।
बहुत पतला बोलती हैं आप, थोड़ा गाढ़ा बोलो, मतलब थोड़ा अच्छे से बोलो, डरो मत। मैंने पूछा हो गया। हाँ सर। क्लियर है? नहीं है बेटा। मोनिका, मोनिका के बगल में इस लड़की का नाम था गांजा, संजना। अरे सर, मुझे बोल दिया होता सर। नहीं, ये तो फ्री बैठती है। इसको इसी काम में लगाओ। सही है क्या नहीं? जो फ्री, ये समझ में आ गया? नाउ राइट डाउन द कंडीशन नंबर 3। मुझे लगा कोई बिस्किट लेके आ गया, चाय तो अभी सर ले आए। इसको, इस वाले को, तीसरे को देखो, जब कभी भी यहाँ ऑब्जेक्ट ना हो और ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े और ऑब्जेक्ट नहीं है, लिखा ही नहीं है, तो हमेशा मी मानना है। हमेशा क्या मानोगे कि वहां क्या लिखा है? मी लिखा है। तो लिखा नहीं था तो मैंने ऐसे ऊपर हल्के में लिख दिया कि मी लिखा है। अब यू कौन सा पर्सन होता है बेटा? सेकंड। इतना क्लियर है? पक्का सेकंड होता है, थर्ड तो नहीं होता। और ये आगे आ रहा है, मतलब कौन सा केस है? सब्जेक्टिव। तो सेकंड को देखिए तो सेकंड लिखा नहीं था, तो हमको पता है जब नहीं लिखा होता तो वहां कौन होता है? मी। ऐसा होता ही है। तो इसका कौन सा केस लगाना है? सब्जेक्टिव। तो मी का सब्जेक्टिव कौन होता है? और जब कभी भी आपका पीछे यू आए, हमेशा ध्यान रखना, गुड़िया इधर देखो, कभी भी पीछे यू आए तो जो यहाँ लिखा है, जो भी लिखा दुनियादारी का कोई भी शब्द, उसे एज इट इज यहाँ लिख दीजिए। तो वहां वैसे लिखा नहीं था, लेकिन हम मानते हैं कि जब कुछ नहीं लिखा हो तो वहां मी लिखा हो। सॉरी, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आया, हाँ हमेशा मी, हमेशा मी, इसीलिए ये बताया। चलो अब तीसरी कंडीशन देखो। कंडीशन नंबर 3। चलो जल्दी उठो, बुला रहा है। कह रहा है कि जो पढ़ नहीं रहा है वो कचरा निकालो। जो बच्चा पढ़ता नहीं है ना, जो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता, वो कचरा है क्लास के लिए। तो जाओ, बुला रहे हैं वो। जल्दी उठो। कौन कौन है जो नहीं पढ़ते? पढ़े रहते हैं ना? नहीं, तुम्हें तो हम रखेंगे। ये चाय कौन लाएगा? चाय बिस्किट पानी तुम्हें नहीं बेच रहे हम। चलो इधर देखो, कंडीशन नंबर 3 ये कहती है कि व्हेन, व्हेनेवर या व्हेन देयर इज थर्ड पर्सन, लिखो व्हेन, प्लीज बात कर लो लेकिन लिखते भी चलो। व्हेन देयर इज थर्ड पर्सन। ये बम की गोली कौन फेंक रहा है भाई? किस चीज की गुस्सा है बेटा? आई थिंक यू वर ट्राइंग टू हिट मी। देखना, ध्यान देना, नहीं तो पता चला कि वैसे बाल छोटे हैं अभी, ऐसा गुम्बा भूल जाए तो अच्छा थोड़ी लगेगा। नहीं तो उठाया तो मारने के लिए ही था, पता चला छूट गया, अरे सर वो गलती से छूट गया सर। ऐसा होता ना कभी कभी, कोई मारने जा रहा हो और एकदम से कुछ हो जाए तो। बच्चे नहीं भाई, आतंकवादी हैं। अब इधर देखो भाई, लिखो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। राजस्थान समझिए अभी, रियल में राजस्थान से हो क्या? कि नकली नकली? नकली नकली हो या असली असली हो? आपका घर है? तो राजस्थान में कहाँ से हो बेटा?
बाड़ी बरेली है अपने छीन से। नहीं, अच्छा फिर ये तो एमपी में आ गए अपन। वो बाड़ी से क्या नशेड़ी बोलते हैं किसको? बाड़ी बसेड़ी। बसेड़ी नहाते नहीं है वहाँ पर? नहीं, हमारे दूसरा वाला गाँव, हमारे गाँव का नाम सिर्फ बाड़ी है, गाँव नहीं है, तहसील है। अच्छा आपकी तहसील है, आप बड़े लोगों में आते हो। नहीं सर। हाँ हाँ हाँ, मैं समझा नहीं मतलब क्या हो गया उसमें। और कुछ समय बाद फिर कुछ समय बाद तो और बड़े लोग हो जाओगे, ऐसा कुछ? राजस्थान से वही प्राप्त हुआ। अच्छा आप राजस्थान, तो हम एमपी से, क्या हमें प्राउड नहीं है? बिल्कुल। ये अपने ये राजस्थान से हैं तो इन्हें प्राउड है, हम एमपी से हमें प्राउड नहीं होना चाहिए? नहीं सर। वी ऑल आर फ्रॉम इंडिया है ना। भाई मेरा एमपी अरे वो दिखा तो रहा मजाक की बात कर रहे हैं, लड़ मत पड़ना, नहीं पता चले तुम एक दूसरे बाल खींचना शुरू कर दो। अगर यहाँ कौन सा पर्सन आ जाए थर्ड, एक बार मैंने ऐसा मजाक किया, दो लड़कियां लड़ पड़ी थी, क्यों? मुझे खुद नहीं पता, आज तक मैं सोच ही रहा हूँ लड़कियों के लड़ाई सर आप झगड़ा करवा इस वजह से ही लड़ी थी वो, क्योंकि मैंने करवाया नहीं और वो हो गया। देखो मतलब बिना सोचे समझे बोल रहा ये है, इस वजह से हुआ होगा, आप समझ में आया मुझे। झगड़ा करवा दो, गजब हो यार तुम लोग, ब्लेम करने में 2 सेकंड तो सोचा करो कि बोल क्या रहे हैं, सीधा बोल दिया झगड़ा करवा दो। हाँ किसको एक्सपीरियंस है भाई? लिखना है, मेरी परमिशन का वेट कर रहे हो क्या? इतने अच्छे नहीं हो बेटा तुम, परमिशन का वेट करते हो तो बात तो मेरे से पूछ के करते ही नहीं हो, सोचने वाली बात। इतनी तो फिर भी नहीं मान रही। इतनी कहती बात तो मैं कर ही लूं, फिर सर का मैटर बाद में समझ लेंगे अपन। क्यों, ऐसा ही है ना, कौन सुने सर्वर की। थोड़ा स्पीड में लिखेंगे, ये थर्ड पर्सन होता है। अब एक चीज आप ध्यान देंगे कि यहाँ तो फर्स्ट और सेकंड है, थर्ड है ही नहीं, तो फिर ये कहा जाता है एक काम करो, जब थर्ड है ही नहीं तो आप जब इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो नो चेंज, यानी एज इट इज लिख दीजिए, ये तो और अच्छा है। राइट एज इट इज, राइट एज इट इज, एज इट इज का मतलब है ज्यो का त्यों, एज इट इज लिख दीजिए, उसे चेंज मत कीजिए। If third person comes in the place of subject and object and pronoun, then you have to write as it is without any changes. कोई भी बदलाव के नहीं, सिर्फ ऐसे लिख लीजिए। समझ में आया? बस इतना ही था इसका। एक एग्जाम्पल में डिक्टेट करूंगा, आप लोगों को लिखना है। तो तैयार हो आप लोग? चलो 1 2 3 लिखो। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, उदाहरण क्रमांक 1 लिखेंगे। उसने कहा, he said, समझ में नहीं आया था ना जिनको, उनके लिए उसने कहा, he said, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर लिखिएगा he, फिर ब्लैंक। भैया सुनिए, ब्लैंक का मतलब ऐसा, पता नहीं एक छात्र ने, ये कई लोग, मैं डिक्टेट कर देता था, उन्होंने ये काम कर दिया, तो मैं जब से डरने लगा, क्योंकि वो बाद में यही प्रश्न पूछता है कि भाई इंग्लिश आती नहीं है सर, इंग्लिश आपको समझाना नहीं आती। मैंने क्यों भाई, आज तक आपने सर ब्लैंक को चेंज करना नहीं बताया। मैंने कहा ब्लैंक को चेंज करना नहीं बताया, ये भाई कहाँ से है भाई? और मैंने कहा ये भाई है तो जहां से भी है, लेकिन ये मेरी क्लास में बैठा था तो मैंने तो ये सिखाया नहीं कि ब्लैंक को चेंज करते। बोला सर आप आधा अधूरा पढ़ाते हो। देखा तो भाई, अरे मैंने कहा गधे, ब्लैंक का मतलब ये है। तो वो चीजें ही नहीं समझ पा रहे हो। आप लोग तो राजस्थान से हो ना, तो आप तो आप चलो लिख लेना, ही के बाद ब्लैंक लिखना, ब्लैंक के बाद हिम लिखना।
और लास्ट में डॉट लगा देना, डॉट यानी फुल स्टॉप कहते हैं इसको, और फुल स्टॉप के बाद आप डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देना, 99 लिख देना। बस घर जाओ। अब क्या करूंगा मैं, कल से एक कांच की गिलास खरीद के लाऊंगा, मेरे को इसमें अच्छी नहीं लगती। सर लाएंगे उसमें 2 कप, वो जेब में यहाँ रहा। हाँ, किसी को कोई डाउट तो है यहाँ पर? हाँ बोलिए ना। नहीं नहीं, आई एम हैविंग यू एज अ सीरियस, डोंट वरी, आप बोलिए प्लीज। टोल्ड बस से किसके साथ टोल्ड आएगा? अभी मैंने क्या बोला? सिर्फ सेड ही कहा था ना, उसके बाद कुछ नहीं। मतलब टोल्ड, अगर सेड के साथ 2 आ गया तो वो टोल्ड में चेंज होगा कि नहीं होगा, और उसके साथ 2 लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं, अगर 2 लगेगा ना सेड में तो हमेशा ध्यान रखिएगा टोल्ड में तो चेंज होगा ही, लेकिन टोल्ड के साथ या टेल की किसी भी फॉर्म के साथ 2 नहीं लगता, ठीक है? और टोल तो अपने रोड पे लगता है, टोल टैक्स सुना होगा आपने। क्या हुआ, इसका चेंज क्या किया होगा? तो एज इट इज रहा होगा सब चीज, सिर्फ कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपने दैट लगाया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, एक शब्द भी इधर से उधर नहीं गया। ये 3% को कैसे चेंज करना है वो मैंने आपको सिखा दिया। अब मैंने शुरुआत में आपको एक चीज लिखी थी, चेंज स्पीच ऑफ रिपोर्टेड स्पीच लिखा था। 5 चीजें एक के बाद एक लिखवाई थी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को टेंस लिखवाया था, और चौथा मैंने आपको अदर थिंग्स लिखवाई थी। मैंने आपको कहा था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और प्रोनाउन को मैं एक साथ चेंज करवाऊंगा, हाँ या ना? एक साथ चेंज करवाने के लिए उसके जस्ट बगल में मैंने सन फॉर्मूला लिखवाया था। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान दोगे, क्योंकि वैसे भी आप बहुत अच्छे बच्चे हो, इधर देखो, थोड़ा सा ध्यान दोगे, देवियों और देवियों, देखो सुनो 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 प्लीज 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 प्लीज। अगर फर्स्ट पर्सन आता है तो किसके हिसाब से, मतलब किसको चेंज करते हैं हम? सब्जेक्ट को चेंज करते हैं, है ना? एस पकड़ लो। सेकंड पर्सन आता है तो ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं उस केस में, तो ओ पकड़ लो। और तीसरा आता है तो एन पकड़ लो। वो सन फॉर्मूला ऐसे बन गया, लिखवाया था मैंने सन फॉर्मूला। अब सन चलना है या जो ठीक ठाक मैंने बताया वो ऐसा चलना है, आपकी जैसी इच्छा वैसे। जो ट्रिक बताया है वो ट्रिक हमेशा याद रखना। क्लियर है? कि वो जो आई को आप सीधा सा चेंज कर लेते हैं, वी को आप दे में चेंज करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? चलिए अब हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, है ना? मुझे आपको एक बात बतानी है, बड़ी राज की बात है ये, और राज की बात यह है कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है ना, वो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों टेंसेस में हो सकता है, लेकिन जो इनडायरेक्ट है वो हमेशा पास्ट में ही होता है। ये नियम ही नियम है, बात समझने की कोशिश करना। अब इनडायरेक्ट स्पीच पास्ट में क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे एग्जैक्टली जो चीजें मैंने कही है, इस व्यक्ति ने मुझसे कोई बात कहकर चला गया, अब इस बात को मैं कहूंगा तो कुछ देर बाद ही कहूंगा ना, ऐसा तो है नहीं ये व्यक्ति बोल रहा और तुरंत बोलता जा रहा हूँ। तो अब इसकी बात कही बीते समय पर हो गई, तो बीते समय पर होगी तो क्या हो गई? ये बीत गई यानी पास्ट हो गई। इसीलिए हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा किस में होता है? पास्ट में होता है। आई होप कि चीजें समझ में नहीं आई होंगी, मेरी बात को ध्यान से सुनना। इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा पास्ट और हमेशा पास्ट होगा। जैसे मैंने लिखा, सुनना मेरी बात को, इज एम आर का पास्ट होता है वॉज वर, सिखाया है मैंने शुरू में, नहीं पता इट्स ओके। हैज और हैव का पास्ट होता है हैड, विल और शैल का वुड और शुड, मे का माइट, ये मॉडल्स में मैंने सिखाया आपको। अच्छा मान लीजिए मैं एक बात बता रहा हूँ, पहले हम सीक्वेंशियली चल लेते हैं, ध्यान से समझना। जैसे मैंने लिखा इज एम आर, कहाँ? डायरेक्ट में, यानी ऊपर वाले पोर्शन में, वो डबल इन्वर्टेड कॉमा करके आता है। तो अगर वहां मैंने इज एम आर लिखा, तो उसको जब आप चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो उसका पास्ट ही होना है, कुछ भी हो जाए सबका पास्ट होगा। तो अभी तो मैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को बता रहा हूं, तो वो पास्ट ही होना है। तो इज एम आर किस में चेंज होगा बेटा? पास्ट। अगर मान लीजिए हैज और हैव आया तो वो हैड में, डू और डज आया तो डिड में। ये बात समझ में आ गई? अच्छा
एक सेंटेंस अपने ऐसे भी होते हैं ना जो जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, V1 और V5 एंड V2, तो V1 V5 किस में आता है? प्रेजेंट सिंपल में। और V2 किस में आता है? पास्ट सिंपल में। तो कभी V1 V5 लिखा आ जाए तो उसको किस में चेंज करोगे? V2 में। हमेशा हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब ऑलवेज चेंज इनटू द पास्ट इन इनडायरेक्ट स्पीच, यानी इनडायरेक्ट स्पीच ऑलवेज बी इन पास्ट फॉर्म, हमेशा पास्ट में होगा। पहली चीज समझ में आ गई। हेल्पिंग वर्ब की दूसरी समझने की कोशिश कीजिएगा। मॉडल्स देखें आप लोगों ने, जैसे मान लीजिए कि ऊपर कैन लिखा है और मैंने क्या बोला? कुछ भी हो हर एक चीज का पास्ट फॉर्म ही आएगा। तो कैन का इनडायरेक्ट में पास्ट फॉर्म क्या होगा? कुड होगा। बात समझ में आ रही है? अब मान लीजिए कि ऊपर कुड दिया हुआ है तो इसका एक और पास्ट होता है, कुड है। अब मान लीजिए यही कुड हैव आपके ऊपर दिया हुआ है यानी डायरेक्ट में, फिर इसको किस में चेंज करेंगे? तो कुड हैव ही रहेगा। कैन को चेंज करो कुड में, कुड को चेंज करो कुड हैव में, लेकिन कुड हैव के बाद और कुछ होता नहीं है तो इसलिए कुड हैव का कुड हैव है। वैसे आप मे को देखो तो मे को चेंज करो माइट में, लेकिन अगर माइट दिया है तो उसे चेंज करो माइट हैव, और अगर माइट हैव दे दिया तो माइट हैव। समझ में आया? दूसरी और नेक्स्ट चीज, जैसे मैंने कहा शैल, तो शैल का किसमें चेंज हो जाएगा? शुड। लेकिन एक ध्यान रखना, शैल का शुड भी होता है, शैल का वुड भी होता है। अब एग्जैक्टली शैल के दो होते क्यों हैं? पहले तो एक ही समझ लो कि विल होता है ना, विल का पास्ट फॉर्म होता है वुड। अब वुड आया तो वुड का पास्ट होता है वुड हैव, और वुड हैव का पास्ट सिर्फ वुड हैव ही रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। ये तो समझ में आ गया कि विल का सीधा सीधा वुड हो रहा है, बट शैल का शुड भी होता है और शैल का वुड भी होता है। ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन है। इमेजिन कर पा रहे हो ना तुम लोग? क्या मैं तो कौन इंसान थोड़ी हूँ, मैं आत्मा बेटा। रुकी नहीं है, देखो मैं दिखता नहीं, कैमरा वैमरा मुझे खींचता नहीं है, खींचने से। हाँ, हम चला ही नहीं रहे। नहीं नहीं चल रही होगी, सर ने देख लिया होगा, ऐसा तो है नहीं। ये नॉच है का मैसेज है बेटा, तो वो पॉज है ना, पॉज है वो। तुम देखना उल्टा सीधा मत करवा देना मेरे को क्या, मैंने आज तक ये देखा ही नहीं। क्या इसको कहते हैं? क्या कंप्यूटर कहते हैं ना, कंप्यूटर क्या ये? आ तो क्लियर है इतना? अब आप मुझे एक चीज बताइए, शैल का शुड और विल का वुड, सॉरी, शैल का शुड और शैल का वुड क्यों होता है? सुनना, शुड का इस्तेमाल हम सेंटेंस में इसीलिए, प्लीज, शैल शुड का इस्तेमाल हम करते क्यों हैं? तो शुड का इस्तेमाल हम सजेशन के लिए करते हैं, ये मैंने आपको सिखाया है, नहीं पता है ध्यान रखना। लेकिन शैल का ऑब्वियसली सही भी बात है कि शैल का जो पास होता है वो शुड होता है, लेकिन शैल का शुड कब होगा? जब वो सेंटेंस शैल के तौर पर कोई सजेशन का काम करेगा तो शुड में चेंज होगा, और अगर वो सजेशन के तौर पर काम नहीं करेगा तो शैल का वहां वुड में चेंज होगा। इतना ध्यान रखना, वो मैं आपको करवाऊंगा, चिंता नहीं करना। तो शुड ऑब्वियसली किसके लिए चेंज होता है? तो आगे करें हम, समझ में आएगा। फोर्थ नंबर डालिएगा, हमारे टेंसेस को चेंज करेंगे। तो अभी हम लोगों ने फर्स्ट नंबर डाला था, चेंज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड प्रोनाउन। नाउ राइट डाउन द हेडिंग सेकंड, सेकंड डलेगी क्योंकि उसमें तीन हम लोग, सेकंड डलेगी और उसमें लिखेंगे कि चेंज टेंस या चेंज स्पीच ऑफ टेंस, चेंज स्पीच ऑफ टेंस। नंबर टू, चेंज स्पीच ऑफ टेंस। तो एक काम करना है आपको, एक तरफ लिखिएगा डायरेक्ट स्पीच और एक तरफ लिखिए इनडायरेक्ट। एक तरफ लिखिए डायरेक्ट और एक तरफ लिखिए इनडायरेक्ट। हर चीज को पास्ट में करना है, इतना दिमाग में रखना, सब बन जाएगा। इसका एक शॉर्ट तरीका मैं बता सकता हूं अगर आप बोलो तो लिखना नहीं है लेकिन फिर आपको, ठीक है? नहीं 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 लिखना पड़ेगा फिर आपको, सॉरी फॉर दैट।
बट हम दोनों तरीके से कर लेंगे। तो ये बॉक्स की फोटो खींचकर आप लेकर जाना, सॉरी बॉक्स चार्ट की, तो वो देख लेंगे अपन ना। पहले समझो, अगर आपको डायरेक्ट शॉर्ट में समझना है तो उसका भी एक तरीका है, लेकिन ये शायद आपको अच्छे से याद रहेगा। आपने देखा होगा अपना चार्ट होता है ना? हाँ वेरी गुड, तुम्हें ठेला ही लगवाता हूँ। वहाँ आप तो शायद वहाँ नहीं थे जब वहाँ पर वो एबीसी पे थी है ना? तो वहाँ एक फुल्की वाला था, बहुत अच्छी फुल्की बनाता था। हाँ मैं खाता था, और मैं ऐसे नहीं, मैं कम 20-20 30-30 रुपए की मतलब मुझे बहुत कंटेंट, कम अच्छी लगती है। मैं तो पसंद करता हूँ। वो क्या एग्जैक्टली एक तो वो साफ सुथरा था, और दूसरा टेस्ट अच्छा था, आज भी याद आता है। हाँ हाँ वहाँ मानता हूँ, रेडी में करते देखा है आप, हैं। अच्छा आप वहाँ थी क्या? अच्छा हाँ वो आप लगा के देती थी, वही आप ही तो थी शायद। इन्होंने नीचे से लाइट की, भैया चले गए थे तो इन्होंने लाइट की उनके ठेले पे खड़े थे। ये नीचे वाले यहाँ हाँ यहाँ ये पर जो ठेला है ना नीचे लगता है, यही लगाती है क्या? इनने सबको लाइट की, ये बना सच में? हाँ बना बना। जब भी सोचूं उनके यहाँ एक लड़की काम करती थी तो यही है क्या? अरे राम राम राम। काश ये बच्ची पढ़ लेती, पढ़ती तो नहीं है वो। यहाँ आएगा पर्सन, सॉरी टेंस, मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ बोला, बोलिए ना। एक और डिब्बा, नहीं ये वो डिब्बा काम नहीं करेगा। ये आप लोगों को भी तो बताया था ना मैंने, बताया था ना, डिब्बे से ही बताया था। सही चल रही हो तुम। यहाँ क्या आता है? बॉक्स कहा था मैंने इनको, क्यों बेटा? नहीं इनको बॉक्स कहते हैं। छोड़ दो यार, तुम भी लगाओ इसके बगल में ठेला। अरे एक बच्ची आती थी तुलसी, वो कहाँ गई? एकदम से याद आई मुझे, एक बार आप भी गायब हो गए, पूछा था मैंने कि गुड़िया गई। पूछा था ना बेटा, एक ही दिन तो गायब हुई, एक दिन में थोड़ी पूछते हैं। हो जाओ एक आध साल के लिए फिर पूछते हैं, देखो। अब एक बात ध्यान रखना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा यहाँ फ्यूचर का मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि जो फ्यूचर का विल और शैल होता है ना वो मॉडल्स में काउंट होता है, इसीलिए मैंने जो आपको चीजें सिखाई वो ध्यान देना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपको बताऊं, सुनना है बस, अगर ये सुन लिया बहुत कुछ सॉल्व हो जाएगा। हर सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है, इतना क्लियर है सभी को? जितने भी सेंटेंस में लिखे होते हैं वो सभी सब्जेक्ट से शुरू होते हैं और ऑब्जेक्ट पे खत्म होते हैं। और अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ सब्जेक्ट और यहाँ ऑब्जेक्ट, यानी जो बीच में जो दो चीजें आती हैं वो हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब है, और वही चीज तो डिसाइड करती है ना। हाँ हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करता है टेंस, और मेन वर्ब डिसाइड करता है आपका सेगमेंट। बात सही है? अब इसको थोड़ा सा सुनना ध्यान से, तो मैं सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को नहीं लिखा, मैं लिखूंगा हेल्पिंग वर्ब और मेन। ठीक है, ध्यान से देखो। तो यहाँ अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो देखने को मिलेगा, यहाँ देखो सिंपल में अपना आता है बेटा V1, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब है नहीं। इसमें क्या आता है, जस्ट मैंने बताया था V1 और V5 का पास्ट V2 होगा। उसके बाद ना कॉन्टिन्यूअस होता है, प्रेजेंट का है, तो सबसे पहले तो आपको पता है इज, एम और आर, और इसके साथ कौन आएगा, है ना। और अगर ये पास्ट का होगा तो क्या होगा, वॉज
और इसके साथ V1 प्लस। अब इसमें और भी एक चीज कम होने वाली, परफेक्ट में अगर मैं बात करूं प्रेजेंट की तो हैज और इसके साथ, और यहां अगर आप देखोगे तो हैड। परफेक्ट वॉज और कौन कह रहा था? वो गाड़ी निकल गई क्या कचरे की? कौन था, मैं देखना चाहूंगा। चलिए इसके बाद इसको कैसे, मेगा डर गई, सोचने लगी गाड़ी वाली अच्छी, वो कचरे वाली अच्छी निकल गई गाड़ी। नहीं तो वो जो डब्बा होता है ना उसी को ऊपर डाल भेजते हैं आपको, और बसता गाना क्या गाड़ी वाला है घर से कचरा निकाल। ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान है, ये चीज समझ में आया। इमेजिन किया करो तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो जाएगा। इमेजिन करो, उन्हें इमेजिन करो उस गाड़ी के ऊपर। अगर आप कभी भी सेंस ऑफ ह्यूमर, जब हम बोलते हैं ना कि सेंस ऑफ ह्यूमर की कमी है, आप इमेजिन किया करो। इमेजिन करोगे चीजें तो आपको समझ में आ जाएगा। मेगा कह रही है वो टीन का डब्बा दब जाएगा, हम बैठ जाएंगे तो वो दब जाएगा। नहीं नहीं, अच्छा है, नगर निगम का है तो अच्छा है। चलिए इधर देखेंगे थोड़ा सा ना, बहुत मजाक मस्ती होगी तुम लोग। अब अगर मैंने कहा है कि हमेशा पास्ट होता है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे? अगर डायरेक्ट में V1 V5 दिया तो देखो मैंने यही बात कही थी आपको, V2 में चेंज करना, यानी जितनी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दिया होगा तो किसमें चेंज करोगे? पास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में दिया होगा तो किसमें? और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दिया होगा तो। एक चीज और मैं बताऊं, देखो यहाँ बीन लिखा है, यहाँ बीन लिखा है, V1 प्लस आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी हटा दूं, सिर्फ कौन चेंज हो रहा है? देखो यहाँ V3, यहाँ V3 चेंज कौन हो रहा है? केवल यही मैंने सिखाया था, हैज हैव कट किसमें चेंज। आप मुझे बताइएगा कि इज एम आर किसमें चेंज हो रहा है? बाकी V1 प्लस आईएनजी तो सेम है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये, अब आप खुद सोचने की कोशिश कीजिए कि या तो आप ऐसा कह लीजिए कि प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में ऊपर का नीचे में चेंज हो रहा है, डायरेक्ट में अगर प्रेजेंट सिंपल दिया तो किसमें चेंज हो रहा है? पास्ट सिंपल। अगर डायरेक्ट में आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो किसमें चेंज हो रहा है? पास्ट। तो आप इसे इस तरीके से पढ़ सकते हैं, या फिर इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि अगर मान लीजिए V1 V5 दिखाई दे तो V2 में चेंज कर दीजिए, और अगर आपको ना इज एम आर के साथ V1 प्लस आईएनजी दिखाई दे तो आप V1 प्लस आईएनजी को वैसे ही रहने दीजिए, वॉज वर्ब में चेंज कर दीजिए। आपको हैज हैव दिखाई दे तो हैड में चेंज कर दीजिए। देखिए बाकी और कोई भी चीजें चेंज नहीं है, तो आप दो तरीके से देख सकते हो, या तो ऊपर का नीचे में चेंज हो रहा है, अब इतना तो समझ में आ गया। लेकिन जो डायरेक्ट स्पीच है यानी ऊपर वाला डबल इन्वर्टेड में, अगर वो किस में दिया जाए? पास्ट में दिया जाए, तो फिर क्या करेंगे? तो देखो क्या करना है, अगर वो पास्ट सिंपल V2 में दिया है, मैं इसको ना इमेजिन करवाऊंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा आपको यहाँ, समझना ही केवल आप लोगों के लिए, नहीं तो आप लोग समझो ना। और यहाँ आ गया इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट, तो यहाँ आता है सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये जितनी भी चीजें होंगी सब किसके अंदर होगी? डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। थोड़ा सा इमेजिन करना है, जब हम इसमें से इसमें चेंज करेंगे, तो अगर मान लीजिए यहाँ V2 आए तो क्या होगा? अगर यहाँ V2 आएगा तो क्या होगा? समझ रहे हैं V2 किस में आएगा? तो एक सेगमेंट को छोड़कर कीजिएगा, इसका आएगा तो इसको इसमें चेंज कीजिए, यानी V2 आएगा तो किसमें चेंज करेंगे? हेड प्लस, यानी इस ये आएगा ना तो यहाँ क्या लिखेंगे? के साथ वर्ब की। अगर यहाँ सब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट है ना, इसको हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? समझ में आ रही है बात? ये मेरे बात कहना का ठीक। उसके बाद देखेंगे, जैसे मान लीजिए अपना ये आ जाए वॉज वर्ब, तो पास्ट है तो वॉज वर्ब आ जाए, मतलब यहाँ पर क्या जाएगा? वॉज या वर्ब के साथ आईएनजी, है ना। तो आपने करना कुछ नहीं है, एक सेगमेंट छोड़कर किसमें जाएगा बेटा? तो यहाँ पर किसमें चेंज हो जाएगा? हैड बीन के साथ V1 प्लस आईएनजी तो है ही, लेकिन आप तो पूरा पूरा समझेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर ये आ जाए, ये आए और ये आए, तो ये दोनों के दोनों नो चेंज, ये चेंज नहीं होते, ठीक है। अगर हेड के साथ V3 आ जाए ना वो डबल इन्वर्टेड के अंदर, तो उसके नीचे भी हेड प्लस V3 ही आएगा। समझ में आया?
ऐसा कर लेना, ये बॉक्स बनाना हो तो बना लेना, बाकी जो मैंने वो लिखवाया है वो मैं आपको कल बताऊंगा। मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। जय हिंद, जय भारत, सभी को राम राम, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वो पीरियड टूल है आज सबके पास। हाँ इसी तरह की तरह ये भी अलग है। इसमें बड़े So, मैं कभी